दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक नया तमाशा फिर से खड़ा हो चुका है और वो इसराइल और हमास के बीच एक जंग है, जहां पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि अब उनकी और हमास की फुल फ्लेज जंग शुरू हो चुकी है। फलस्तीन के हमास ग्रुप के पास जहां पर बताया जा रहा है कई सारे फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, वहां पर इसराइल के भी कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर इसराइल को इनोसेंट बता रहा है, जबकि असलियत कुछ और है। दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या किसी भी अकाउंट को आप खोल कर देख लीजिए, वहां पर ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल इनोसेंट है और हमास ने हमला करके उन इनोसेंट इसराइलियों के ऊपर हमला करके उन्हें जो है ना कत्ल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये जंग काफी अरसे से जारी है और आप रोज देखते होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर इसराइली फौजी घरों के अंदर घुसकर फलस्तीनियों को किस तरह से कत्ल कर रहे थे। इस वीडियो में आपको डिटेल दिखाएंगे कि क्या दरअसल रीजन क्या थी इस जंग के शुरू होने की, और कई महीने जहां पर खामोशी छाई हुई थी तो मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हुआ कि हमास ने इसराइल के साथ बुरी तरह लड़ना शुरू कर दिया और बुरी तरह से उन पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया। ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि आज नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ऑलरेडी दहशतगर्द हैं, उन्हें एक वॉर डिक्लेयर कर दी है। क्या ये एक वाकई में मामूल की बात है या एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है? एक फुल फ्लेज जंग शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ी जंग रहने वाली है। सिमिलर स्टेटमेंट हमास के कई लीडर्स ने भी दिया था कि ये जंग सबसे बड़ी जंग रहेगी। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने कहा है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अल-अक्सा फ्लड। ये इसराइल के खिलाफ उन्होंने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया था और बताया जा रहा है कि ये सबसे सीरियस और सबसे खतरनाक किस्म की जंग शुरू हो चुकी है इसराइल हमास के बीच में, जो पिछली बार भी देखी गई थी 2021 में। दोस्तों हमास के लीडर ने कहा है कि उन्होंने 5000 रॉकेट्स इसराइल पे मारे हैं और इसी को इसराइल के स्पोक्स पर्सन डैनियल हगारी ने भी कहा है कि हमास ने उन लोगों पर जमीन, पानी और हवा तीनों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। रॉकेट्स फायर किए और सबसे पहले जो रॉकेट्स का फायर हुआ था वो वहां की मॉर्निंग 6:30 पर हुआ था, मतलब फजर की नमाज के बाद। दोस्तों हमास के खिलाफ इसराइल ने भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसे उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन आयरन सॉल्ट का। यहाँ पर एक खास पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि ये सडन एक दूसरे के खिलाफ जो बमबारी शुरू हुई है वो एक जूइश फेस्टिवल की शुरुआत में, जिसका नाम ज़कूत है, कि कैसे ये एक बहुत ही अहम हिस्सा बना इस जंग के लिए। अब आखिर ये फायरिंग हुई किधर और किस तरह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं? बताया जा रहा है कि इसराइली इंटेलिजेंस के हिसाब से रॉकेट जो हमास ने मारे हैं वो तल अवीव में आकर गिरे हैं और साथ ही साथ हमास के कई सारे फाइटर्स इसराइल में इंटर होकर वहां पर बमबारी कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल मीडिया ने ये भी कहा है कि कई सारे इसराइली सिविलियन एरियाज के बीच में हमास के लोगों ने आकर गोलियां बरसाई हैं और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इस चीज को प्रूफ बताने के लिए, लेकिन शुरू से ये पता है कि इसराइली मीडिया और इसराइली फोर्सेस साइकोलॉजिकल वॉर बहुत जबरदस्त खेलते हैं। तो इन वीडियोस के पीछे कितनी असलियत है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी इस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इसके बदले में इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स को गजा स्ट्रिप के इलाके में बमबारी करने के लिए भेज दिया। तो आखिर जब इसराइल कह रहा है कि उनके सिविलियन एरियाज में हमास के लोग उतर चुके हैं, तो यहाँ पर मौत कितनी की हुई है? मीडिया सोर्सेज के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि गजा के अंदर तकरीबन 160 फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा बाउंड हो चुके हैं। लेकिन अब करंट रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कि 250 लोगों से ज्यादा फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं, ऐसा करंट अपडेट दिखाया जा रहा है, जबकि मीडिया इसका ऑपोजिट दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि इसराइली लोग मर चुके हैं बहुत ज्यादा और फलस्तीनियों का कोई इसमें वो नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इसराइली हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उनके 40 इसराइली लोगों को मौत हो चुकी है और तकरीबन 800 लोग हमास की वजह से बाउंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि इसराइल कह रहा है कि इसराइल सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमास के लोग गोलाबारी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम इसराइली लोगों की मौत हुई है, जबकि वहीं पर 4 से 5 गुना ज्यादा फलस्तीनी लोग शहीद हुए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना वाकई गोलियां बरसा रहा है या बमबारी कर रहा है। अब देखते हैं कि असली स्टोरी क्या है, क्यों हमास ने बैठे बैठे एकदम जंग करने का ऐलान कर दिया इसराइल के ऊपर। क्योंकि मीडिया में ऐसे ही बताया जा रहा है कि इसराइल अपनी जगह खामोश था, सुकून से बैठा था और हमास के लोगों ने इस चीज को छेड़ा और एक नया तमाशा शुरू हो गया। क्या है इसके पीछे का राज जो हमास ने उन पर रॉकेट्स फायर किए हैं? हमास के स्पोक्स पर्सन खालिद हक्कानी ने अल जजीरा को कहा है कि अल-अक्सा के ऊपर पिछले कुछ दिनों से तमाशा शुरू किया हुआ था इसराइली लोगों ने और इसराइली फोर्सेस और इसराइली सेटलर्स कंटिन्यूअसली अल-अक्सा के इस एरिया के ऊपर आकर रोज तमाशे कर रहे थे। फोर्सफुली वो इंटर करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से फलस्तीनी लोग काफी परेशान हो चुके थे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सकूत एक जूइश फेस्टिवल है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था और पिछले कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था, जहां पर यह बताया जा रहा था कि इसराइली सेटलर्स फोर्सफुली जबरदस्ती करते हुए अल-अक्सा कंपाउंड में दाखिल हो गए थे। वो लोग इंटर होना शुरू हो गए थे और वहां पर अपने रिचुअल्स कैरी आउट करना शुरू कर दिए थे। मतलब कि उनके जो बिलीव हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, वो लोग फोर्सफुली इंटर करके अल-अक्सा कंपाउंड के अंदर जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए अपने रिचुअल्स को स्टार्ट कर दिए और उन्होंने ये इसलिए किया कि वो ये बताना चाहते थे कि अल-अक्सा कंपाउंड अब हमारे अंडर में और हम जब चाहेंगे उसके अंदर इंटर कर सकेंगे, अपने तमाशे कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ इसराइली फोर्सेस भी उनके साथ आ रही थी और वो जबरदस्ती लोगों को जरमाल बना रही थी और जबरदस्ती लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो उन्हें रोक रहे थे, क्योंकि लीगली ये अलाउड नहीं है कि इसराइली फोर्सेस या सेटलर्स उनको वहां पर कोई एंट्री मिल सके। तो यहाँ इसराइली फोर्सेस को गन दिखाते हुए फलस्तीनियों को अरेस्ट कर रहे थे और उनको डरा भी रहे थे, तो एक तरह से ओपन गुंडागर्दी कर रहे थे। तो इस चीज को
نہ سوشل میڈیا دکھا رہا تھا اور نہ ہی جوئش میڈیا یہ دکھا رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اندر گھسے تھے اور الاقصی کے اندر کس طرح سے انہوں نے قتل غارت شروع کی ہوئی تھی. اسی کی ریئیکشن میں حماس نے یہ حملہ کرنا شروع کیا. دوستو یہ جوئش جس مسجد اقصی کے جس حصے میں داخل ہوئے تھے اس حصے کو یہ لوگ ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں اور یہ فاربیڈن ہے جوز کے لیے بھی, کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت تک جوز یہاں پر داخل نہیں ہوں گے جب تک جوز اس پر پورا اپنا تسلط قائم نہیں کر لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی فورسز نے جو فلسطینی دکانیں ہیں ان کو زبردستی بند کروانے لگے تھے, تو اس کے ریسپانس میں آج حماس نے ریٹیلیٹ شروع کیا ہے. تو یہاں حماس کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک کیمپین چلا رہے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت انوسینٹ ہے اور فلسطین اور حماس کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. دوستوں مسجد الاقصی پر اسرائیلی سیٹلر اور فورسز زبردستی اپنا قبضہ کرنے کی پوری پلاننگ مکمل کر چکے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, حماس کی لیڈرز نے پھر سے ہر بار کی طرح عرب اور اسلامک نیشنز کو پکارا اور ان کو یہ کہتے ہوئے کہا کہ اب بھی تم لوگ اگر اقصی کمپاؤنڈ کو بچا لو گے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا قبلہ اول ان سے بچ سکتا ہے. لیکن عرب ملک کا آج فی الحال حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فی الحال انہیں کنسرٹ سے زیادہ فرصت نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے انہیں الاقصی مسجد کے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا. البتہ عراق کے کچھ گروپس اور اسلامک کنٹریز جیسے لبنان, ایران, پاکستان نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور دوسری طرف بہت ساری کنٹریز امریکہ اور انڈیا اور دوسری کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے. دوستوں کیونکہ عرب کنٹریز میں اس وقت کوئی پراپر لیڈرشپ نہیں ہے تو اس کا اسرائیل مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے اور الاقصی کمپاؤنڈ کو کمپلیٹلی طور پر ٹیک اوور کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہا ہے. کیونکہ جوش کا یہ ماننا ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ جب ان کے قبضے میں آ جائے گا تو ان کا فائنل مسیحا جس کو اسلام میں دجال کہا جاتا ہے اور کرسچنز انہیں اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں ان کا اپیرنس ہوگا. تو اس طرح سے یہ پوری محنت اپنے پروفیسز کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے یہ تماشا کتنے معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے اور کتنے فلسطینیوں کو قتل کرتا ہے. کیونکہ اس وقت جو جنگ کی حالت ہے اس جنگ کے حالات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فلسطین جو ہے وہ بالکل نہتا کھڑا ہو جائے گا اور حماس کے جو لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں وہ مارے جائیں گے کیونکہ اسرائیل مکمل طور پر قبضے کی ٹھان چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصی پر قبضہ بھی کر لے. دوستوں اس چال کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے, اس میں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرو. اجازت دیجیے. اللہ.